तो परमेश्वर जो है ना, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बातें हम बताएंगे आपको। तलुए के नीचे जमीन नहीं रहेगी कल शाम के आखिरी समय तक, यदि होश में बैठोगे तो। ऐसी बातें जो आप धरती में कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी, वे बातें आपको समझ में आएंगी। कान खड़े रखना और दिमाग यहाँ लेके आना, वो सुनने मिलेगा जो आपने कभी नहीं सुना था। परमेश्वर के मन के अंदर जो कल्पना है ना मनुष्य के लिए, उस कल्पना को प्रकट करने वाले माध्यम को हम वचन कहते हैं। जैसे मैं आज, आप मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, चलिए आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं अपना सीधा वाला हाथ ऊपर उठा लें, हाथ हिला दें, बाय बाय, नीचे कर ले। आपने मेरी दिमाग के अंदर चलने वाली कल्पनाओं को उदाहरण के रूप में शब्दों के द्वारा मैंने अभिव्यक्ति की। मैंने कहा कि अपना अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएं। अपना अपना सीधा हाथ उठाकर हिलाएं। इस शब्द के द्वारा मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, मैंने इस शब्द को इस्तेमाल किया। यही है वचन। वचन बोले तो शब्दावली नहीं है, दिमाग की हरकत, दिमाग की कल्पना है, दिमाग की योजना है। इसी तरीके से परमेश्वर के मन के अंदर क्या चल रहा है, वह क्या करना चाहता है, वह तुमसे हमसे क्या उम्मीद रखता है, उस कल्पना को प्रकट करने का माध्यम वही वचन है। तो परमेश्वर तो आत्मा है ना, वो तो आकाश गंगा के ऊपर रहता है। बाइबल कहती है उसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख सकता है। वह तो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही देख सकता है। जब वो दिखाई ही नहीं देता, जहां तक मनुष्य की कल्पना नहीं पहुंच पाती है, वहां वैज्ञानिकों की रॉकेट कहां जाएगी और हमारे रेडियो की वेव्स वहां कहां तक जाएंगी। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, इतना बड़ा है वो। एक बार एक वैज्ञानिक ने आसमान के तारों को गिनने की न ठान ली और उसने अपने वक्तव्य में फिकोलॉजी के द्वारा यूं कहा, 1 सेकंड में 2 तारा गिनो, 1 सेकंड में 2 तारा गिनो, 1 मिनट तक गिनते रहो तो 120 तारों की गिनती हो जाएगी। 1 मिनट के बाद में 1 घंटे तक गिनते रहो, रुकना नहीं। उसके बाद में 1 दिन तक गिनते रहो, फिर 1 माह तक गिनते रहो, 1 साल तक गिनते रहो, 1000 साल तक गिनते रहो। इस आकाश गंगा में इतने तारे हैं, इतने तारे हैं कि 1 सेकंड में 2 गिनती गिन करके तारों की गिनती करते 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 चले जाइएगा। एक आकाश गंगा के तारों को गिनने के लिए 95,000 साल लग जाएंगे, तब जाके एक आकाश मंडल के तारों की गिनती पूरी हो सकती है। गिन सकते हैं तो पैदा होके मरे बिना 95,000 साल जिंदा रह के गिन के बताओ, तब तुम भैया धरती में डायरी नहीं रह जाएंगी ना इतनी बड़ी और इतना शून्य लगाने के लिए। इतने ढेर सारे तारे हैं। हे प्रभु, जब हम तारे ही नहीं गिन सकते तो तुझे कहां से खाक गिन लेंगे। इतना बड़ा परमेश्वर है ये, इतना बड़ा परमेश्वर है जिसकी बनाई रचना को देखने और गिनने के लिए 95,000 साल लग जाएंगे नॉन स्टॉप। ये तो इन लोगों ने
एक ग्राफ के अंदर में सैटेलाइट से तारे गिन करके इतने बड़े आकाश गंगा की लंबाई चौड़ाई नापी है। इनके पास इतना लंबा टेप नहीं ना था, अब उन्होंने कैसे नाप लिया उन्हीं से पूछो, अपना दिमाग नहीं चलता इनके पीछे। ये तो विज्ञान है। विज्ञान का बाप है वो। मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने एक सुपर कंप्यूटर बना के रखा है, समझ में नहीं आता। एक बार हम ऐसी ट्रेन में जा रहे थे तो एक महाशय हर 5 मिनट के अंदर अपनी आंख में एक दवाई डालते थे। हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में एक बूंद डाल दिया करते थे। हमने कहा तुम्हारी आंख गड़ रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले ईश्वर ने जब आंख बनाया था ना, तो आंख अपने गोले में घूमना चाहिए, इसके लिए भी ग्रीसिंग लगती है। तो मेरी आंखों के अंदर एक बारीक ग्रंथि होती है जो पिचकारी की तरह ग्रीस इंजेक्ट करती है, वो वाली ग्रंथि ना बीमार पड़ गई है। इसलिए मेरी आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेशन जो है ना वो नहीं होता है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन डालता हूँ। ग्रीस बोलो तो ऑयलिंग करते हैं यदि आंख की। यदि मेरी आंख ऐसी हो जाए और यदि वो जाम हो जाए तो उसको बोलता हूँ इधर देख रहे तो उधर ही देखती है वो। इस चक्कर में कई बार पिट गया मैं। इसलिए मैं अपनी आंखों के अंदर एक अप्राकृतिक ग्रीस डालता हूं। अब आप बताइए, खुदा ने अपनी आंखों के अंदर, अरे गिनतीज नहीं है ना भाई, आकाशी गंगा पार नहीं कर सकते हैं हम, उसको कहां से देख लें? इसलिए परमेश्वर ने अपनी कल्पना को, अपनी योजना को प्रकट करने के लिए यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में बाइबल हमें बोलती है, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ये जो बालक है ना, वो कोई किसी धर्म का संस्थापक बन के नहीं आया था, और ना ही किसी को अपनी पद्धति और सिस्टम में ढालने आया था, परंतु वो तो ईश्वर की कल्पना में क्या कुछ है उसको समझाने की दृष्टि से आया था। याद रखिए, वो धर्म का नेता नहीं है, वो किसी सिद्धांत को पारित करने नहीं आया, वरन वो परमेश्वर के मन में क्या है संसार को बताने आया है कि हम परमेश्वर की कल्पना में अपने बारे में कौन सा संदेश सुनते हैं, वही संदेश सुनाने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु को किसी धर्म का नेता समझने की गलती मत करना, वरन संपूर्ण विश्व के लिए मानो परमेश्वर के हृदय में जिसको ना किसी ने देखा है और ना ही देख सकता है, उसके मन में मानव समुदाय के लिए कौन कौन सी उच्चतम कल्पनाएं हैं उसको प्रकट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उन्हें बुझाने के लिए आया है। इसलिए शुरुआत से ही जब यीशु का जन्म हुआ ही नहीं था, जब यीशु का जन्म हुआ ही नहीं था, स्वर्गदूत ने मां मरियम के पास आकर के इस प्रकार से कहा। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरिया भयभीत न हो, देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि वचन देह बनकर तेरी कोख में इसलिए जन्म लेगा जिससे कि परमेश्वर की कल्पना मनुष्य के सामने पेश की जाए। वो क्या चाहता है, वो क्या करना मांगता है। जी हाँ,
इसीलिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजना प्रकट होना है, उसका परिचय होना भी जरूरी है। याद रखिएगा, हर कोई परमेश्वर की कल्पना को नहीं समझ सकता है। उसकी कल्पना को समझने के लिए वहां तक पहुंचने का एक रास्ता भी चाहिए। उस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना की किताब के एक अध्याय और उसके 18वें पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, वरन पुत्र ने जो उसकी गोद में है उसे प्रकट कर दिया। मैं आपके लिए पढ़ ही देंगे, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट कर दिया। पिता की गोद में, जी हाँ, पिता, माता नहीं है, पिता है। परमेश्वर आत्मा है। जरा ध्यान दें, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को जन्माया नहीं जाता। शोर न करने बोलो उनको। हाँ, आत्मा को जन्माया नहीं जाता। कुछ शर्तें रहती हैं हमारी बस, क्योंकि जब हम ऑनलाइन हो जाते हैं तो शोरगोल पसंद नहीं करते हैं। और यदि ये बार बार ढक्कन खोल खोल करके आवाज यहां लाएंगे ना, तो हमारा कनेक्शन जब ऊपर से टूट जाता है तो आत्मा की आवाज बंद हो जाती है, दिमाग से शुरू हो जाती है। यही एक विशेषता हमारी है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से वातावरण को शांत बनाया रखा जाए तो हम ईश्वर से जुड़ी दशा में जो बात बोलेंगे धरती पर किसी किताब में नहीं मिलेगा। और यदि बार बार आप हमारा ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित कर लेंगे तो दिल से बोलते बोलते हम सिर से बोलने लगे तो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा उल्टे प्रकार के प्रचारक हैं हम, इसलिए इस संपत्ति को इस्तेमाल करना सीखिएगा। चलिए साहब, तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के लिए कल्पना कि वो क्या करना चाहता है उसे ही ले आने के लिए, उसके दिल की बातों को समझा लेने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहां प्रभु यीशु परमेश्वर का शब्द बन के आ गए। परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा पैदा नहीं होता। आत्मा तो परमात्मा है और मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य एक आत्मा है। ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा पेट है, ये मेरी जांघ है, ये सब मेरा है। तो मैं कौन हूं? ये मेरी जीभ है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरी किडनी है। तो मैं हूं कौन जिसकी है किडनी? सोचते रहिए रात भर। ये मेरा पैर है, तो ये मेरा ना पैर है, तो मैं हूं कौन जिसका है ये पैर? ये आंख भी मेरी नहीं है, मैं नाक नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं किडनी नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? जिसके ये टांग है, जिसका ये हार्ट है, जिसके ये गले, ये मेरी आवाज है। तो मैं तो आवाज नहीं ना हूं, ये तो मेरी ना आवाज है। ये मेरा सिर है, तो सिर तो मैं नहीं हूं, मेरा है ना सिर। तो मैं हूं कौन जिसका है ये सिर? फेयर एंड लवली लगा लगा के क्विंटलों खत्म कर दिए, कभी कलर बदला है तुम्हारा? हैं? घी नहाए कुल्ला करे। अरे 40-50 के बाद नाक के ऊपर तो नहर बनेगी ना, कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लो। अरे हिटलर के नहीं लगा दीदी, तुम्हारे कहाँ लग लेगा?
यदि आपने रंगा भी लिया तो खाना खाने के बाद में जरा एक बार आईना देख लेना, पता चलेगा अंदर की गायब बाहर की लिपटी है। इंसान है इंसान, अपने शौक फरमाने के लिए क्या कर रहा है, जूते बाप रे बाप, ये भी किसी ने दे दिया 7,000 के। मैं बोला प्रभु 15 आते इसमें 500-500 के, पर क्या करें, मेंटेन करना है ना। कहते हैं इज्जत का सवाल है। अच्छा आप ही बताइए इज्जत क्या होती है। इज्जत चली गई, कहां से आई थी? जाइए और कल जरूर आना, बोलना इज्जत किस मुसीबत का नाम है। इन्होंने हमको बिठाल के खाना नहीं खिलाए, इज्जत। अच्छा आप ही बताइए इज्जत क्या होती है। इज्जत चली गई। अरे पानी को नहीं पूछे, क्यों तुम्हारे घर में कुआं नहीं है क्या? हद हो गई। कुर्सी में नहीं बिठा ले, क्यों तुम्हारे घर में नहीं है क्या? एक काम करना, 20 रुपया के पर डे के हिसाब से मिलती है, 22 लेके आना, एक के ऊपर एक बैठ करके सीढ़ी में चढ़ करके दिन भर बैठे रहना। 22 कुर्सी में बैठा था। हद हो गई, कुर्सी में नहीं बैठा ले बोलते, जैसे तुम्हारे घर में बाप जन्म तुम कुर्सी में बैठे ही नहीं हो। किसके लिए लड़ रहे इंसान, समझ में नहीं आता है। खैर आ गई बात, बता दिया। आप हैं कौन?